डियर लर्नर्स, मैं पूर्वा शर्मा आपका मनन ज्ञान कोश में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे मैं जो बता रही हूँ आपको अपने बच्चों को समझाने में वो क्लियर हो। अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को राइटिंग कैसे सिखानी है। आज मैंने कुछ वर्ड लिए हैं इंग्लिश के, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों को लाइंस सिखानी होती हैं सबसे पहले। तो ये मैंने लाइंस बनाए हैं, लाइंस है, हाफ सर्कल है एंड सर्कल है। अब इससे आगे मैं आपको बताती हूँ ए कैसे बनवाना है। ये इफ ए लिया है मैंने। अब इसमें ए में मैंने सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करी है। तो लाइन ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर मैंने पॉइंट्स शो कर रखे हैं। ये पॉइंट है और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों से इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कराना है या मिलवाना है। आप बच्चे से बोलेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिलाओ, और ये लाइन सीधे आपको जो पॉइंट लगाना है वो सीधा नहीं लगाकर थोड़ा साइड में लगाना है। दोनों ही ए बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो आपका एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका, आपने यहाँ से बच्चों को ड्रॉ करा लिया। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्टार्ट करा रहे हैं तो सारे पॉइंट्स एक साथ लगाकर नहीं देने हैं, क्योंकि बच्चा फिर ठीक से समझ नहीं पाता। आप 1-2 दिन अगर बच्चे को पॉइंट से पॉइंट लगा कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ लेगा। अगर आपका बच्चे का थोड़ा शार्प माइंड है तो वो जल्दी समझ लेगा। आपको 2-3 ही पॉइंट लगा कर देने होंगे। लेकिन अगर थोड़ा आपको अपने बच्चे को टाइम देना है तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो इनको आपने मिलवाया। अब यहाँ से जब 2 पॉइंट से एक बच्चे ने ड्रॉ कर ली लाइन, तो आपको यहाँ पर दोबारा से पॉइंट लगाना है। जब आपने पॉइंट ये दोनों पॉइंट पे मिलवा लिया, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स और लगवाने हैं, तो बच्चा ये भी मिला लेगा, तो वो ए बनाना सीखेगा। आपको पॉइंट्स लगा के देने के क्या बेनिफिट्स होंगे, जैसे ये मैंने इंग्लिश की एक नोटबुक का पेज तैयार किया है। तो इसमें 4 लाइंस मैंने ड्रॉ करी है। तो आपका पॉइंट्स लगाने का क्या बेनिफिट है, आपके जो बच्चा है उसकी जो लाइन है वो इस लाइन से नीचे नहीं जाएगी। ये आपका एक बेनिफिट होगा। अगर आपके नीचे जाती है तो आप इरेज कर सकते हैं, और आपको इरेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुरू में ही बच्चे को ध्यान से नहीं पढ़ाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा बच्चे के साथ 15 मिनट 20 मिनट, जितना आपको टाइम होता है आप बैठ के करवाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप टाइम निकालिए, लेकिन आपको साथ में बैठना है। और बच्चा अगर गलत लिख रहा है तो आप इरेज करिए। इससे क्या होता है कि बच्चे की राइटिंग पहले से ही सुंदर होती चली जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे की तो राइटिंग अच्छी नहीं है, वो सुंदर नहीं लिख रहा, तो आपने भी तो कहीं ना कहीं ढील छोड़ते हैं कि आप उनको टाइम दीजिए थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो राइटिंग शुरू से ही अच्छी करेंगे। अब बी बनवाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में 2 डिफरेंट वे में हाफ सर्कल बनाना बताया था। तो यहाँ पर मैंने बी बनवाने के लिए ये सीधा हाफ सर्कल ने बनवा के जो मैंने उल्टा हाफ सर्कल बनवाया था वो आपको ड्रॉ करवाना है। यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलाया हुआ था, जो आपको सीधी लाइन रखनी है। ए बनाने के लिए आपने थोड़ी टेढ़ी लाइन रखी थी, बी बनाने के लिए आपको सीधी लाइन रखनी होगी। आप बच्चे को पेंसिल देंगे और आपके हाथ में बॉल पेन रहेगा। उससे क्या होगा कि आप अगर बॉल पेन से लिखते हैं, अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और आप अगर इरेज करते हैं उस पॉइंट से, अगर बच्चे ने नीचे तक यहाँ तक लाइन ला दी है और आप उसको इरेज करते हैं तो आपका पॉइंट भी इरेज हो जाएगा, वो भी मिट जाएगा। तो आप बॉल पेन अगर यूज करते हैं तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप बच्चे को पेंसिल देते हैं तो
बच्चे की राइटिंग अच्छी रहेगी, आपको इरेज करना बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और अगर बचपन से ही आप बॉल पेन देते हैं कि अब अभी नहीं कल ले आएंगे, तो आप लापरवाही कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी, आपको केयरलेस नहीं होना है बच्चे के साथ, आपको प्रॉपर वे में बच्चे के साथ काम करना है। अब यहाँ पर बी ड्रॉ करने के लिए आपको ये हाफ सर्कल यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना था, तो ये वाला हाफ सर्कल आपने बनाया। अब इसी पॉइंट से, यहाँ पर आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट आपका बी से नीचे नहीं होना चाहिए, उसी पॉइंट से आपको स्टार्ट करके नीचे पॉइंट लगाना है। अब आपका सी आता है, सी अब बच्चा आराम से सीख जाता है, बस आपको पॉइंट लगा कर देना है। आपको यहाँ से इस पॉइंट को सर्कल से मिलवाना है। डी बनवाने के लिए फर्स्ट आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को लाइन ड्रॉ करवानी है। फिर आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बच्चे को बताना पड़ेगा इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे एक सर्कल बनाओ, हाफ सर्कल बनाओ। ये तो आज मेरा आपको बताने का एक तरीका था कि आप कैसे बनवा सकते हैं। इस और सारे वर्ड्स भी आप इसी तरीके से ऐसे ही पॉइंट लगाकर बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड पॉइंट लगाना नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। दूसरा, आपका बच्चे को शुरू में आप सिर्फ 2 और 1 वर्ड ही बनवाएंगे। अगर आप ज़्यादा वर्ड बनवाते हैं तो उसको कंफ्यूजन होता है, तो आप ए बी से स्टार्ट कर सकते हैं। ए बी बच्चे को अच्छे से बनाना आ गया तो सी एंड डी दे सकते हैं, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका हिंदी और मैथ में रहता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और मेरा एक ऐप है जिसमें मैं आपको हर वर्ड से रिलेटेड पॉइंट्स, राइटिंग और मैचिंग, हर एक पॉइंट बच्चे से रिलेटेड आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए रहती है, तो आप मेरे ऐप पर मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैं डाउट सेशन भी लेती हूँ। उसे परचेज करने से आपको मैं अ से ज्ञात तक A to Z एंड 1 to 100 सारी काउंटिंग से रिलेटेड पॉइंट्स और छोटे छोटे माइनर मिस्टेक बच्चे के मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।